राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष मास की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी की कृपा से उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी भक्तों को पता है कि अभी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही महीना है। इसीलिए इस महीने में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी का विधिवत पूजन करके अपने मन की इच्छा भगवान के सामने कहिए। यदि आपने सच्चे दिल से भगवान का पूजन किया है तो भगवान अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। वीडियो के शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक निराली कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त के लिए देवर बनकर आए थे। यह कहानी बहुत ही निराली है। आप इस कथा का अंत तक श्रवण कीजिए। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भजन करती थी तथा भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वह लड़की बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके वापस आ गई। और वह कुछ दिन बाद उसका पति उसे मायके लेने के लिए आया। अपने पति के साथ वह फिर से वृंदावन आ गई। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में वापस आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वही बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र ही क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे होंगे। इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। ऐसा उस लड़की ने मन ही मन विचार किया। वह इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगा, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कब से कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ना है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। और वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने हैं, घूंघट काहे नहीं खोले। घूंघट ना खोलोगी तो दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा
तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सच्चे भाव के साथ प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु अवश्य ही अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष या अगहन माह में जो भी मार्गशीर्ष महात्म्य का श्रवण करता है या पाठ करता है, भगवान श्री कृष्ण उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। आगे के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के महात्म्य के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे कृष्ण नाम की प्रभावकारिता के बारे में बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास के स्वामी केशव तथा उनकी पत्नी कीर्ति है। ब्राह्मण को केशव तथा उनकी पत्नी को कीर्ति मानकर विधिवत तरीके से पूजा कर वस्त्र, आभूषण तथा गाय दान में देना चाहिए। यदि ब्राह्मण और उसकी पत्नी का आदर और पूजन किया जाए तो इससे मुझे संतुष्टि मिलती है और मेरी भी पूजा संपूर्ण होती है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि दान में देने वाली चीज़ें जिसमें मैं अवश्य ही प्रसन्न होता हूँ वे है गाय, भूमि, सोना, वस्त्र, बिस्तर, आभूषण और मकान। सभी दानों में श्रेष्ठ दान है भूमि, गाय और विद्या। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। मार्गशीर्ष महीने में मनुष्य को ये 3 उत्तम दान करने चाहिए। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह रोग और पाप से मुक्त हो जाता है, वह महान कृषक बनता है, उसके पास प्रचुर मात्रा में धन धान्य होता है। आगे प्रभु कहते हैं कि ब्राह्मण तथा अग्निदेव मेरे 2 मुख है। ब्राह्मण नामक मुख सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए जब भक्त कभी भी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो वह भोजन मेरे मुख में जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जब भी भोजन बनता है उसे अग्नि में थोड़ा भोजन डाला जाता है, क्योंकि इससे वह भोजन स्वयं मेरे मुख में जाता है। आगे श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो होम ब्राह्मणों के मुख से किया जाता है वह करोड़ गुना ज़्यादा पुण्यदायक होता है। आगे श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ब्राह्मणों को कौन कौन से स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए जिससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। खीर जो कि चंद्रमा के समान श्वेत रंग की हो, जिसमें बहुत सारी घी तथा चीनी हो। मोदक, गोल पकोड़े, जंगली खजूर के रस, उत्तम चावल जिसकी चमक और सुगंध श्वेत कुमुदिनी के समान हो। मूंग दाल, घी, सिरका जिसमें दूध और घी, खजूर, चीनी, कपूर, नारियल की गिरी, श्रीखंड आदि। ये सब वस्तुएं बनाने के बाद उसे ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों के भोजन के बाद बचा हुआ भोजन उन लोगों को खाना चाहिए जो मेरे भक्त है। यह भोजन बहुत पवित्र माना जाता है। यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मेरे भोजन का बचा हुआ भाग खाए तो उसे प्रत्येक टुकड़े के लिए 100 चंद्रायन अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई मुझे अर्पण किए बिना भोजन पेय आदि ग्रहण करता है तो वह भोजन कुत्ते के मल के समान बुरा है और पेय मदिरा के समान बुरा है। इसीलिए भोजन और पेय आदि पहले मुझे अर्पित करना चाहिए, फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इससे तीर्थ यज्ञ आदि का फल मिलता है। आगे श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मेरा नाम विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास में लिया जाना चाहिए। कृष्ण नाम का बार बार उच्चारण किया जाना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मन, वचन और शरीर से मेरी शरण में आया है वही समस्त सांसारिक कामनाओं को प्राप्त करता है और वैकुंठ को प्राप्त करता है और लक्ष्मी को भी प्राप्त करता है।
यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहते हुए मेरा स्मरण करता है तो मैं उसे नरक से उसी प्रकार छुड़ा देता हूँ जैसे कमल जल को चीरकर ऊपर आता है। जो व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए कपट के कारण मूर्खता लोभ या धोखे से मेरी पूजा करता है वह मेरा भक्त है, उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जब मृत्यु निकट हो तब यदि लोग कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहे तो वे पापी होने पर भी कभी यम को नहीं देखते। मनुष्य ने अपने जीवन में अनेक पाप किए होंगे किंतु यदि वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करेगा तो निसंदेह वह वैकुंठ को प्राप्त करेगा। यदि कोई असहाय दुखी मनुष्य महान कृष्ण को नमस्कार है ऐसा वचन कहता है तो वह अविनाशी लोक को प्राप्त होता है। जब मृत्यु निकट हो तब यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उच्चारण करे या उच्चारण करते हुए ही प्राण त्याग दे तो भूतों का नेता अर्थात यम दूर खड़ा होकर उसे स्वर्ग जाते हुए देखता है, चाहे शमशान में हो या सड़क पर। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ मरता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। यदि कोई मनुष्य मेरे भक्तों की दृष्टि में कहीं भी मरता है तो वह मुझे याद किए बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पाप की प्रज्वलित अग्नि से मत डरो भक्तों, यह श्री कृष्ण नामक बादल से निकलने वाली जल की बूंदों से छिड़की जाएगी और बुझ जाएगी। तीखे दांत वाले कली नाग से क्यों डरना चाहिए? वह तो श्री कृष्ण नाम की लकड़ी से निकलने वाली अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य पाप की अग्नि से जल रहे हैं और कर्मों से विमुख हो रहे हैं उनके लिए श्री कृष्ण का स्मरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है वैसे ही श्री कृष्ण की महिमा है। श्री कृष्ण के स्मरण के बिना उन मनुष्यों का उद्धार नहीं होता जो संसार सागर में डूबे हुए हैं और महान पापों की लहरों में डूबे हुए हैं। जो लोग परलोक जाते हैं तथा जो पापी मनुष्य मृत्यु के समय भी यात्रा की इच्छा नहीं करते उनके लिए श्री कृष्ण के स्मरण के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। गया, काशी, पुष्कर और कुरुजांगल ऐसे भवन हैं जहाँ प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए भगवान की स्तुति की जाती है। यदि किसी की जिह्वा सदैव कृष्ण कृष्ण जपती है तो उसका जीवन सफल है, उनका जन्म सफल है, उसका सुख ही सफल है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार भी ह और रि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर ले तो समझिए कि उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली है। पापी लोग उतने पाप नहीं कर सकते जितने को भस्म करने में मेरा नाम सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है तो न तो उसका शरीर और न ही उसका मन पाप से ग्रस्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है तो पाप और क्लेश उसे छू नहीं पाते। जो मनुष्य कलयुग में कल्याणकारी श्री कृष्ण शब्द का कभी परित्याग नहीं करते तथा उसके मन में कोई रोग या पाप नहीं रहेगा। जो मनुष्य बार बार श्री कृष्ण का उच्चारण करता है उसे सुनने से दक्षिण दिशा के भगवान यम उसके सैकड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रयान, प्रायश्चित अनुष्ठान और हजारों पराग अनुष्ठानों से दूर नहीं होता वह बार बार कृष्ण कृष्ण कहने से दूर हो जाता है। मुझे अन्य करोड़ों नामों को सुनने में कोई आनंद नहीं आता। जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है तो मुझे और भी अधिक आनंद मिलता है। करोड़ों चंद्र ग्रहणों और सूर्य ग्रहणों के दौरान अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वही फल कृष्ण कृष्ण कहने से मिलता है। गुरु की पत्नी के पास जाना, सोना चुराना आदि पाप श्री कृष्ण की महिमा करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की रोशनी से गर्म हुई बर्फ। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने जैसे महान पापों से दूषित हो गया हो तो वह उनसे मुक्त हो जाता है। यदि वह कम से कम एक बार यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण का गुणगान करे
कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अशुद्ध क्यों न हो, वह भले ही सदाचार के नियमों का पालन न करता हो, फिर भी यदि वह अंत में श्री कृष्ण का गुणगान करता है तो वह भूत नहीं बनता। यदि कलयुग में जीव श्री कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करती तो उसे मुख में नहीं रहना चाहिए। उस अपवित्र व्यक्ति को अधोलोक में जाना चाहिए। जो जीव श्री कृष्ण का गुणगान करती है उसका हर प्रकार से सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अपने मुख से हो या किसी दूसरे के मुख से। यदि जीव दिन रात श्री कृष्ण के सद्गुणों का गुणगान नहीं करती तो वह पाप की लता है, भले ही उसे जीव कहा गया हो। वह रोग रूपी जीव यदि श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण न बोले तो उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठकर जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करे तो मैं उसका कल्याण करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति तीनों समय प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण के नाम का महात्म्य पढ़ता है उसे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मृत्यु के समय वह महानतम गति को प्राप्त करता है।